टू न्यू वीडियो। बहुत दिनों के बाद मेरे चैनल पर एक लॉन्ग वीडियो आ गई है। तो क्योंकि अभी नीट की एग्जाम चल रही थी सभी स्टूडेंट की, और बार बार कुछ भी छोटी छोटी नोटिफिकेशन देकर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब कुछ मतलब आप क्वेश्चन होगा कि हर कोई आता है नीट के रिलेटेड वीडियो बनाता है, चला जाता है, व्यूज़ के लिए बोलते हैं, मतलब व्यूज़ के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए नीट के साथ, मतलब नीट के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। बट प्लीज़ अब वीडियो पर आए हो तो प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखना। मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है, बट थ्रू माई एक्सपीरियंस मतलब जो नीट 2026 की एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट थे उनसे मैं कम से कम 5 साल बड़ी हूँ, तो थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होगा। तो ड्रॉप लेना मतलब ये एग्ज़ाम मतलब बहुत से स्टूडेंट का पैनिक की वजह से, बहुत के स्टूडेंट का लैक ऑफ रिविजन की वजह से, बहुत से स्टूडेंट का बस हमें बोर्ड देना है और नीट की पढ़ाई अगले साल करनी है, ऐसा मान के बहुत सारे स्टूडेंट की एग्ज़ाम खराब हुई होगी, मतलब अच्छी नहीं गई होगी। जितना वो स्कोर चाहते थे उतना उसका मतलब हाफ भी स्कोर नहीं आ रहा। के लिए ड्रॉप ले या ना ले, एक बात प्लीज़ खुद से पूछ लेना कि क्या तुम्हारा ड्रीम सच में डॉक्टर है, या बस कि भीड़ का हिस्सा बनना है कि हम लोग नीट की एग्ज़ाम देते आफ्टर 12th, आफ्टर साइंस बोर्ड पीसीबी के बाद तो मैं भी देने वाला हूँ। नहीं, क्या सच में डॉक्टर ही ड्रीम है? वो हार्ड क्वेश्चन के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो हार्ड क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया के बच्चे को हार गई, ना कि सिर्फ आपको। खुद से पूछ लो, क्या मैं कंसिस्टेंसी के साथ पूरे 1 साल पढ़ाई कर सकता हूँ नीट के लिए, या फिर लास्ट के 6 मंथ्स पे, लास्ट के 4 मंथ्स पर डिपेंड हूँ। अभी इंजॉय करना है और लास्ट के समय पर मेहनत करनी है। प्लीज़ ये क्वेश्चन खुद से पूछ लेना कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को इक्वलिटी देखकर मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, तभी ड्रॉप लेना। पेपर का टफनेस, पेपर का लेंथीनेस, पेपर इजी आएगा, पेपर मॉडरेट आएगा, एनटीए क्या छपवाएगा, इसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन आएगा तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को हार्ड जाएगा। बट जो एक मतलब लिमिटेशन, जो एक क्राइटेरिया होता है नीट के बच्चों के लिए कितना पढ़ना चाहिए, फिजिक्स के लेक्चर, उनकी थ्योरी रिवाइज करना, फॉर्मूले रिवाइज करना, और मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, केमिस्ट्री के लिए ही रिपीट। और बायो में एक गलती करते हैं कि सिर्फ थ्योरी ऐसे बहुत से स्टूडेंट देखे जो लास्ट के समय पर जस्ट थ्योरी लास्ट के समय पर मतलब 1-1.5 महीना जब नीट के लिए बचा था, ओनली थ्योरी, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से उन्होंने मतलब ऑप्शन में जम्बलिंग, सिर्फ दो ऑप्शन में जम्बलिंग हो रही थी, मतलब उसकी वजह से कितने निगेटिव मार्क हो चुके हैं। एक बात प्लीज़ ध्यान से सुनो, ड्रॉप लेना है लो, कोई बात नहीं। प्लीज़ अगर पूरी शिद्दत से मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आज पढ़ाई की, कल नहीं की, आज का क्लास अटेंड किया, कल का क्लास अटेंड नहीं किया, सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स ही किया, सिर्फ बायो किया, बायो किया, नहीं होगा। और जो बायो इजी मानते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि बायो कितना इजी है, क्योंकि बायो में सिर्फ थ्योरी करके कुछ नहीं चलता। जितने आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस देन फिर से थ्योरी रिवाइज करोगे तभी बायो आपको अच्छा स्कोर दे सकता है। आप बोलोगे कि एनसीईआरटी पढ़नी है, हाँ एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने का आपको तभी सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब क्वेश्चन में अटकोगे और फिर से देन एनसीईआरटी पढ़ोगे, तभी बायो इजी जा सकता है। समरी पढ़ना भूल नहीं सकते, फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर करना और डेली लेक्चर में जो पढ़ाया है उसकी सेल्फ स्टडी और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है, तभी जाके सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज बस लास्ट के मंथ की स्ट्रेटजी अपना के हम नीट निकाल मतलब तो नहीं, वो लास्ट के समय में वो बूस्ट करने के लिए जो अभी से पढ़ रहे कंटिन्यू पढ़ते जा रहे, उनका एक टाइम सिलेबस खत्म हो जाएगा, उनको उनका स्कोर बूस्ट करने के लिए क्रैश कोर्सेस होते हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने साल भर पढ़ा होता है, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोर्सेस होते हैं। और ज़्यादातर बच्चे जो होशियार बच्चे उन्हें तो सिर्फ एक बैच में ही एडमिशन लेते हैं और एंड तक उसी बैच में रहते हैं। एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना, अगर आप किसी भी कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन एक बैच ले रहे हो तो उसी एक बैच को एंड तक करना। अभी क्या होगा, अभी एक कोर्स आएगा, फिर 2-3 महीने बाद जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की उनके लिए एक कोर्स आएगा, तो वो उनके लिए ही है, आपके लिए ऑलरेडी लिया है ना आपने कोर्स, तो अभी आपको दूसरा परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 6 महीने बाद लास्ट 6 मंथ्स बोल के एक कोर्स आएगा, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की लास्ट 4 मंथ्स के कोर्सेस आएंगे जो उनके लिए होते, जो
मतलब एक होप लेकर चलते कि अभी तक हमने पढ़ाई शुरू नहीं की, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होती है या निकलती है नीट, देखते उनके लिए होते। बट जिन्होंने स्टार्टिंग से, प्लीज़ स्टूडेंट प्लीज़, इट्स ह्यूज रिक्वेस्ट, अपने करियर के साथ मत खेलो प्लीज़। इतना इतना रिग्रेट होगा ना जब आप 21-22 साल की होगे, अभी आप 16-17-18 साल की होगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 ईयर्स इसमें से आप निकल जाओगे ना तो पता चल जाएगा कितना प्रीशियस समय और कितने क्वालिटेटिव एजुकेशन हमें प्रोवाइड किया जा रहा था। बट हमने लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, लैक ऑफ लेक्चर करना नहीं करना, एक दिन किया एक दिन नहीं किया, सेल्फ रिवीजन कुछ नहीं, इसकी वजह से हम कम ही रह गए। हमें इतना रिग्रेट होगा कि पूछो मत, इतना इतना रिग्रेट होगा। तो एक ही बात कह रही हूँ, कोई सी बैच परचेस कर रही हो तो सिर्फ उसी बैच को फॉलो करना, 2 महीने बाद अलग एक बैच आएगी, फिर उस बैच में शिफ्ट नहीं होना। एक एक मतलब एक एक आपको रुपए को महत्व देना होगा। मतलब इजी है, मतलब 4,000 की ही बैच तो है, 3,000 की तो बैच है, 2,000 की बैच है, तो आप कितनी भी परचेस करोगे और कौन सी बैच से पढ़ने वाले हैं, इतना होता नहीं है। बस आपको एक बैच लेनी है और एक बैच को ही फॉलो करना है, उसकी डीपीपी सॉल्व करो, उसकी टेस्ट दो, डीपीपी और सॉल्व कर सकते हो, बस उसके लेक्चर करो, उसी बैच से टेस्ट दो। क्वेश्चन आप कहाँ से भी कर सकते हो, बट टेस्ट वहाँ से देना, लेक्चर वहाँ से करना, ज़्यादा सोर्सेज, ज़्यादा लेक्चर, या एक यहाँ से लेक्चर किया एक वहाँ से लेक्चर किया, मतलब करना है, मतलब एक ही चैप्टर के 10-10 बार लेक्चर कर रहे हो, ऐसा नहीं। एक चैप्टर को एकदम क्लियर परफेक्ट जितना पढ़ाया जा रहा है ना लेक्चर में उतना ही रिवाइज करना है, उसके ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और हार्ड क्वेश्चन के बारे में, पेपर की टफनेस के बारे में अभी मत सोचो। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने का सपना है, डॉक्टर बनने की जिद है, तो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी होगी। और मेहनत के स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स फॉलो ही करने होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इक्वालिटी, प्रॉपर लेक्चर कंसेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे, थेरी पढ़नी भी पड़ेगी, उसके फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे, और मस्ट 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 एवरी संडे टेस्ट देना और टेस्ट की एनालिसिस करना। टेस्ट की एनालिसिस करना मतलब इसका ऑप्शन 3 आंसर की देते हैं ना आपको टेस्ट होने के बाद, उसका ऑप्शन 3 हाँ टिक, इसका ऑप्शन 3 नहीं सी है तो वो गलत। ऐसी टेस्ट की एनालिसिस नहीं, आपका वो क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, बायो में गलत हो गया तो वो एनसीईआरटी में आखिर क्या लाइन दी थी कि असर्शन एंड रीजन करेक्ट, ये असर्शन एंड रीजन करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो मालूम होगा आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको एक टाइम आएगा कि हमने पढ़ाई की और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो उस पढ़ाई को न्याय नहीं मिलेगा। अगर पूरी पढ़ाई, पूरा रिजल्ट चाहते हो तो लेक्चर, कंसेप्ट क्लियर, थ्योरी पढ़ना, फॉर्मूले, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQ, टेस्ट एनालिसिस करनी ही पड़ेगी। इतने स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। इसमें से एक भी स्टेप्स मिस करोगे ना तो आपको लगेगा मैंने तो मेहनत की थी फिर मेरे क्यों मार्क्स नहीं बन रहे हैं, मैंने तो पढ़ाई की थी पर मार्क्स नहीं बन रहे, मैंने तो बायो पढ़ी थी फिर भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम में जाकर नहीं करने। बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ी ना, उसी वक्त एनसीईआरटी पढ़ने के तुरंत बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी और जो क्वेश्चन मिस्टेक हुई है उसकी वजह से पूरा रिवाइज करना है और जिस आपने मिस्टेक की थी उस एनसीईआरटी में टिक मार्क करना है। एनसीईआरटी को पूरा रंगी बिरंगी करने का नहीं, जो याद करने की चीज़ें हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि मुझे ये याद नहीं रह सकता, उसी को टिक मार्क करो प्लीज़। हो सकता है, घबराओ मत कि पेपर हार्ड आया था तो अब नहीं, ड्रॉप नहीं लेते, दूसरा कोर्स करते। अगर प्लीज़ अब अगर एक दिल से आवाज़ आती है ना कि मुझे डॉक्टर ही बनना है तो प्लीज़, बट कंसिस्टेंसी चाहिए यार। मैंने खुद यहाँ पर इतने ड्रॉप ईयर स्टूडेंट देखे, मतलब सुबह 6 बजे जाते थे, 2 बजे आते थे, खाना खा के थोड़ा आधा घंटा नैप लेकर फिर से स्टडी के लिए, फिर सुबह उठ के वही रूटीन आपको बोरिंग लगेगा। क्या कर रहे हैं हम, बस एक साल करना ही पड़ेगा ड्रॉप स्टूडेंट वाले के लिए। 12th वाले स्टूडेंट भी प्लीज़ सीरियस हो जाओ, आप भी कर सकते हो। आप ये मत सोचना कि हमारा बोर्ड से हम अगले साल देखेंगे, नहीं हो सकता है बट पूरी शिद्दत चाहिए, पूरी शिद्दत से करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो हो सकता है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।